आपको बता दें, जहां मिलावटी शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई और मिलावटी शराब मामले में अब कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी सोहरा मऊ सस्पेंड किए गए हैं। आबकारी निरीक्षक हसनगंज सस्पेंड किए गए। हल्का इंचार्ज 2 बीट सिपाही भी सस्पेंड हुए हैं। मिलावट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। देशी शराब ठेके से शराब पीकर 2 की मौत हुई थी। तीसरे युवक की हालत बिगड़ गई थी और अब इस मामले में कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि उन्नाव में मिलावटी शराब कांड सामने आया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। मिलावटी शराब मामले में कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी सोहरा मऊ सस्पेंड किए गए हैं। आबकारी निरीक्षक हसनगंज को भी सस्पेंड किया गया है। हल्का इंचार्ज और 2 बीट सिपाही भी सस्पेंड किए गए हैं। मिलावट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि देशी शराब ठेके से शराब पीकर 2 की मौत हुई थी और तीसरे युवक की हालत गंभीर थी। अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां के 2 लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी सोहरा मऊ को सस्पेंड किया गया है। आबकारी निरीक्षक हसनगंज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हल्का इंचार्ज और 2 बीट सिपाही भी सस्पेंड हुए हैं। मिलावट करने वाले 4 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था, तो कार्रवाई हुई है इस मामले में। आपको बता दें कि उन्नाव में देशी शराब ठेके से शराब पीकर 2 लोगों की मौत हो गई थी और तीसरे की हालत गंभीर थी, जिसको लेकर के अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक सूबे में मिलावटी शराब से लोगों की मौतें इसी तरीके से होती रहेंगी। तो ना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिलावटी शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है और इस मिलावटी शराब कांड में अब कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी सोहरा मऊ को सस्पेंड किया गया है, साथ ही कई और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इस पर बात करने के लिए उन्नाव से हमारे संवाददाता नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, उन्नाव में मिलावटी शराब कांड सामने आया था और अब इस पर कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले का? मैं आपको बता दूं, 5 दिसंबर को जो सोहरा मऊ थाना क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण हैं, 3 लोग थे जिन्होंने वहीं पास के एक देसी शराब ठेके पर शराब पी थी। उसके बाद से उनकी हालत बिगड़ जाती है। हालत बिगड़ने के बाद उनको चिकित्सकों के भर्ती कराया जाता है। उसमें 2 व्यक्ति जो होते हैं गांव के, उनकी मौत हो जाती है। एक व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर होती है। इस पूरे मामले पर जब ये पता चलता है कि शराब पीने के बाद इन लोगों की मौत हुई, दोनों व्यक्तियों की मौत हुई है, तो हड़कंप मच जाता है। मामला ये उठकर आता है कि कहीं ना कहीं जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है। इस पूरे मामले में दोनों व्यक्तियों को पोस्टमार्टम के लिए, जो 2 व्यक्ति जिनकी मौत हो गई थी, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इस मामले में जिलाधिकारी व एसपी पुलिस अधीक्षक एक्शन में आ जाते हैं और दोषी जो हैं इस पूरे प्रकरण के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। हालांकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई है कि उन लोगों की मौत शराब में कुछ चीजें ऐसी मिलाई गई थी जिससे उनसे मौत हो गई थी उनकी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए सोहरा मऊ थाना अध्यक्ष जो थे उनको निलंबित कर दिया है। वहीं जिला अधिकारी ने आबकारी विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं उनको निलंबित कर दिया गया और साथ ही साथ इसमें 2 हल्का सिपाही थे, वो भी निलंबित कर दिए गए थे। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो जिस देसी शराब के ठेके से ये शराब खरीदी गई थी, उसके अनुज्ञापी समेत सेल्समैन और इन लोगों को दोषी पाया है। जांच में पता चला है कि इन लोगों ने मिलावट की थी। तो जिस तरीके से परिजनों की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने उन 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हालांकि जो इस मामले में 2 लोगों की मौत हो गई और जो एक व्यक्ति है उसकी हालत अभी भी गंभीर है, जिसका कानपुर में इलाज चल रहा है। अब तक इस पूरे प्रकरण में 5 लोगों की मौत हो गई और इस पर कहीं ना कहीं जो अनुज्ञापी जिसका ये ठेका संचालन था, उसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। जहरीली शराब का ये कांड लखनऊ तक पहुंच गया, जिसके बाद मौके पर जो पीड़ित परिजन थे उनसे मिलने के लिए आईजी रेंज तरुण गामा भी पहुंचे थे और उसके साथ साथ डीएम और एसपी लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसमें चीजें खुलकर आई थी कि उन लोगों ने जहां शराब पी थी वहीं के जो सेल्समैन है और जिसका ठेका है, उन लोगों ने शराब में मिलावट करके बेची थी, जिससे उन लोगों की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो गया जिस तरीके से सरकार दरअसल लगातार नकली शराब बेचने वालों पर नकेल कस रही थी। लेकिन ऐसे में इस तरीके की जो घटना सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं सरकार को
की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती नजर आ रही है नवीन। और जिस तरीके से ये मामले सामने आते हैं, बहुत बड़ा सवाल भी ये खड़े करते हैं, क्योंकि लगातार कार्रवाई भी की जाती है, छापेमारी भी की जाती है, लेकिन इसके बाद जब ये मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी भी है। नवीन, क्या लगता है आगे भी कुछ और लोग ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, उन्नाव को जिला आबकारी अधिकारी लगातार कच्ची शराब माफियाओं पर नकेल कस रहे हैं। लगातार वो छापेमारी करते हैं। रोजाना कहीं ना कहीं जनपद में हर तरफ, हर गांव से कहीं ना कहीं जहां पे इनका जो बड़ा हब है, जहां पे कच्ची शराब बिकती है, उस पर नकेल करी जाती है। लेकिन क्योंकि अब ये जो पूरा प्रकरण है, अक्सर आपने ये देखा होगा कि कच्ची शराब, यानी कि वो शराब जो अवैध नहीं होती, उसको पीने से लोगों की मौत होती थी। लेकिन इस बार जो ये पूरा जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, तो आबकारी माफियाओं पर उन्होंने नकेल कसी है। कहीं ना कहीं उस नकेल का असर ये भी देखने को मिल रहा है कि शराब माफिया जो शराब में मिलावट करके बेचते थे, वो नहीं बेच पा रहे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये देखा गया है कि शराब माफिया तो वहां एक्टिव नहीं है, लेकिन जो ठेके के संचालक है, अनुज्ञापी हैं, जिनको शराब बेचने का लाइसेंस दिया जाता है, और जो वहां पर शराब बेचने का काम करते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, ये पूरी जांच में सामने आया है कि क्योंकि पुलिस ने जब इन लोगों को गिरफ्तार किया तो इनके पास से कुछ पैकेट्स और कुछ पाउच और कुछ ऐसे ढक्कन भी मिले इनके पास से, जो जैसे कि ये जो उस शराब में मिलावट करते थे, जो शराब आती थी उस पर मिलावट करके उसको बेचते थे। इसी शराब को पीने से बीते 5 दिसंबर को 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई थी, जिसमें 2 लोग की मौत भी हो गई। तो एक व्यक्ति जो है उन्नाव में, उसकी हालत अभी भी गंभीर है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि लगातार आबकारी विभाग शराब की दुकानों को चेक कर रहा है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल पर करता है। लेकिन ये दूर दराज के जो दराज के इलाके होते हैं, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं चोरी छुपे इस तरीके से ठेकों पर मिलावटखोरी की जाती है, जिसकी वजह से आम लोगों को अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बिल्कुल नवीन, कहीं ना कहीं नकेल कसने की आबकारी विभाग को बहुत जरूरत है, और खास करके इन इलाकों को जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मिलावटी शराब मामले में 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक की हालत गंभीर थी। आपको बता दें कि इस मामले पे बड़ी कार्रवाई हुई है। थाना प्रभारी सोहरा मऊ सस्पेंड किए गए हैं, और साथ ही साथ आबकारी निरीक्षक हसनगंज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही हल्का इंचार्ज और 2 बीट सिपाही भी सस्पेंड किए गए हैं, और कल मिलावट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया था। देशी शराब ठेके से शराब पी करके 2 लोगों की उन्नाव में मौत हो गई थी और तीसरे की हालत बिगड़ गई थी।